अगर आप सीबीएसई के 10th और 12th का जो रिजल्ट निकला है उसके पासिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, या उन स्टूडेंटों के पेरेंट्स हैं, या आप कोई स्कूल वाले हैं, तो आपको यह वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, जो ऑडियो सोशल मीडिया के द्वारा मिली है। उसमें एक बच्चा सीबीएसई के एक अधिकारी से बातचीत कर रहा है अपनी इस समस्या पर। वो समस्या आपके सामने भी आ रही होगी कि अभी क्लास 10th का रिजल्ट निकला था सीबीएसई का, और 12th का रिजल्ट निकला था। तो उसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी का ऑडियो सुनाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या हुआ। कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे ज़्यादा होशियार, उनके परसेंटेज अच्छे आ गए उस रिजल्ट में, और जो पढ़ने वाले थे होशियार बच्चे, उनके उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, यानी कम आ गए। तो इस पर अभिभावक बहुत परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, और अभिभावक जो संबंधित स्कूल है उन पर जाकर के इस परेशानी से उनको अवगत करा रहे हैं। और ये मामला ऐसा नहीं है कि एक जिले का है, ये मामला पूरे ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ सीबीएसई के स्कूल हैं उन सभी में ये मामला देखने में आ रहा है। तो इस मामले को अगर हम देखें तो ये मामला सीबीएसई और सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। और मैं आपको डरा नहीं रहा बच्चों, ना अभिभावकों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला इस तरीके से बढ़े और संज्ञान में आए कि ये जो रिजल्ट घोषित किया गया ये कैंसिल करना पड़ जाए, और कैंसिल करने के बाद परीक्षा भी कराई जा सकती हो। तो आप पहले ऑडियो सुनिएगा। बोर्ड ने कुछ नहीं किया। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इसमें बोर्ड ने कुछ नहीं किया है, या स्कूल ने जो मार्क्स अपलोड किए थे वही रिजल्ट आया है। नहीं सर, अब तो बच्चे जो पढ़े लिखे पढ़ने में अच्छे हैं, उनका बढ़िया एकदम छात्र वो कह रहे थे मेरा 80-70 के ऊपर आएगा। जिनके बिल्कुल लद्दड़ है पढ़ने में, उनको अच्छे मार्क्स दे दिए गए हैं। जो पढ़ने वाले उनके बिल्कुल 40%, 45% ऐसे दिए गए हैं। अब सर स्कूल ने कैसे रिजल्ट बनाया है ये स्कूल जानता है, हमें तो सर स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम बोर्ड ने क्या हुआ है सर, हमने सही बोर्ड ने 70%। कुछ नहीं किया। बोर्ड थोड़ी नहीं जानता आपको ये वो आपके नंबर काटेगा या नहीं। यही बात हम स्कूल वालों और से कह अगर रहे आप हैं। एग्जाम से सर्टिफाई नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हो, और फिर अगर ऐसा आपको लगता है कि स्कूल ने गलत किया तो आप स्कूल की कंप्लेन या स्कूल से बात कर सकते हो। स्कूल की कंप्लेन डाल दीजिए, आर एन ऑफिस को मेल कर दीजिए। सर कंप्लीट करा ली होगी उनको। आर एन ऑफिस पे मेल कर दीजिए। आरा नोएडा। और हाँ, जहाँ से आपने नंबर लिया ना साइड से, वहीं पे मेल आईडी नोट होगी, आप उस मेल पे मेल कर दीजिए। अच्छा सर, ये रिकवरी मिल सकती है? इस रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आया है इन बच्चों का, हम्म। तो रिकवरी ये दोबारा से रिकवरी नहीं हो सकती? मार्क्स जो मार्क्स बढ़ाया जाए, कुछ करा जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिना एग्जाम के? बिना एग्जाम समझ नहीं पा रहा हूँ, आप एक तो बहुत स्पीड से बात बोल रहे हेलो हो जी। सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह से एक रिजल्ट आया है इनका, हम्म। उसी में करेक्शन हो सकता? करेक्शन तो होगा पहले, अगर आप लिखोगे तो स्कूल से वेरिफिकेशन मांगा जाएगा ना, ऐसा रिजल्ट क्यों बनाया है क्या है, तो फिर चेक होगा वो सब। नहीं, क्या करेक्शन है? स्कूल वाले हमको वो मार्कशीट भी नहीं दिखा रहे हैं जो इन्होंने भेजे हैं। वो प्रिंट भी दिखा रहे हैं हमको, नहीं दिखा रहे हैं ये लोग कि हमने इतने इतने मार्क्स भेजे हैं। वो बोलने के बोर्ड से लिखवा के लाओ पहले, तब तब शो करेंगे तो आपको बोर्ड का लिख के देगा। वेरिफिकेशन लाइए बोर्ड से, ये बोल रहे हैं। बोर्ड कुछ नहीं देगा इसमें, स्कूल ने रिजल्ट बनाया, आप स्कूल से बात कीजिए। और स्कूल से अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं बनाया है स्कूल ने रिजल्ट, आप स्कूल की मेल आई डी ऑफिस को, जब हो जाएगा। अगर आप सर्टिफाई नहीं हो तो 16 अगस्त से एग्जाम होंगे, आप उस एग्जाम में देख सकते हैं। तो कब से होंगे सर? 16 अगस्त से। 16 अगस्त से? हम्म। तो इतना टाइम भी नहीं है इतना बच्चों को पढ़ने को। हाँ वो सोलह तो अगस्त से है। मतलब कितना टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में कि रिजल्ट अच्छा आएगा, 60 से अब होंगे सबके। हम्म। तो फिर सारा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे बच्चे? दिक्कत तो इस बात की आ रही है। तो सर आपका रिजल्ट जो भी वो हुआ है, इश्यू है आपके रिजल्ट में, वो आप स्कूल से बात कीजिएगा। स्कूल ही कर सकता है। स्कूल कह रहा सर हमने कुछ नहीं किया, हमने 70% पूरे पूरे भेजे हैं। अभी स्कूल से आ रहा हूँ मैं सर, 2-3 घंटे खराब हुए मेरे स्कूल में ही। वो लोग अब आपको आपका जवाब दे ठहरा रहा है प्रिंसिपल जो है। अब, अब आप क्या चाह रहे हो? लो, आप मेल कर दीजिए ना हमारा ऑफिस को, अपनी डिटेल्स भरिए और अपनी मार्कशीट लगाइए,
10th की 11th की 12th की सब, और भेज दीजिए ऑफिस में। सर ईमेल इसके अंदर पड़ा हुआ है, वेबसाइट के अंदर। मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक मिनट सर। जी सर बोलिए। नोएडा, आर नोएडा, RO नोएडा RO नोएडा डॉट डॉट CBSE CBSE @gmail.com, ठीक है। ओके सर। अभी आपने जो ऑडियो सुनी उसका द न्यूज स्कैन और हम समर्थन नहीं करते, परंतु जिस तरीके से वो ऑडियो है आपने सुनी है शुरू से लेकर के एंड तक की, क्या उसमें वाकई एक स्टूडेंट परेशान है और वो एक CBSE के अधिकारी से बात कर रहा है। लास्ट में उस अधिकारी ने, उस व्यक्ति ने उसको सॉल्व करने के लिए, मैटर के लिए एक मेल आईडी भी बताई थी। तो अब मैं बताता हूँ आपको पूरा मामला कि इस समय जो अभिभावक परेशान हैं कि उनके बच्चे के ज़्यादा आने चाहिए थे, कम आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले ब्लेम करने पहुंचते हैं स्कूल को कि स्कूल ने इस तरीके के नंबर भेजे, इस तरीके के कम नंबर भेजे। जबकि मैं आपको एक बता दूं, आप एक इमेजिन करके देखिए, अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आप किसी स्कूल के मालिक हैं और आपको मौका मिल रहा हो कि आप बिना एग्जाम हुए और आप अपने रिजल्ट को इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा स्कूल का प्रिंसिपल या मालिक चाहेगा कि उसके स्कूल का रिजल्ट गिर जाए? ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं स्कूलों का समर्थन नहीं कर रहा इस वीडियो के माध्यम से, परंतु स्कूल का काम था मार्क्स CBSE को भेजना, जो उन्होंने लिंक प्रोवाइड कराया उसके द्वारा। जैसा मैं आपको बता दूं, मैंने जानकारी हासिल की थी, तो जो 10th का रिजल्ट घोषित हुआ है, जो स्कूल से डिटेल मांगी गई थी, मतलब मार्क्स मांगे गए थे, वो एक तो मांगे गए थे जो इंटरनल असेसमेंट होता है जो उनका, उसके मार्क्स मांगे गए थे। उसके बाद वो प्री बोर्ड जो कराया गया था उसके मार्क्स मांगे गए थे, और जो 10th वाला, और जो 9th का उनका रिकॉर्ड है वो मांगा गया था। दूसरा 12th की बात अगर हम लें तो 12th का जो रिजल्ट बनना था जिस आधार पे, तो CBSE ने जो मांगा, जो स्कूलों ने अपलोड किया उस लिंक पर, वो था 11th का जो एनुअल है थ्योरी, उसके थ्योरी वाले मार्क्स। उसके बाद 10th का जो डाटा है वो बताते हैं कि CBSE ने अपने यहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ 10th का डाटा है ही, 12th में जब बच्चा है तो उसी ने घोषित किया रिजल्ट, तो वो उन्होंने अपने आप लिया ऐसा है। और उसके बाद जो 12th का जो प्री बोर्ड उन्होंने स्कूल ने कराया है अपने यहाँ, उस प्री बोर्ड में जो बेटर वाला है, अगर उन्होंने 2 कराए हैं या 3 कराए हैं प्री बोर्ड, तो उसमें जो बेटर मार्क्स हैं जिसमें वो भेजे गए हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिकल जो CBSE के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे स्कूलों में, वो प्रैक्टिकल के नंबर। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा स्कूल के द्वारा भेजा गया है। अब एक बात बताइए, आप स्कूल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल या मालिक कभी ये कहेगा कि आप गलत डाटा भेजिए, जिसके कम नंबर हैं उसको ज़्यादा नंबर भेजिए, जिसको ज़्यादा हैं उसको कम नंबर भेजिए? क्यों? उसको भी ये रहता है कि अगर ऐसे मामले की जांच हो गई और खुल गया मामला, तो उसके स्कूल की मान्यता तक भी जा सकती है। तो कई मेरे स्कूल वालों से, मालिकों से और प्रिंसिपल से इस सिलसिले में बातचीत हुई, तो उनका कहना ये था कि हमने वही नंबर भेजे हैं ईमानदारी से जो कि बच्चे ने प्राप्त किए थे, जो 9th में, 10th में, 11th 12th या प्री बोर्ड में जो आए हैं। इसके बाद अब आपको मैं एक बात और कहूँ कि आपने सुना होगा, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक हाथ से चाहें तो इससे ताली नहीं बज सकती, पर अब जब दोनों हाथ मिला लें करके तो देखिए ताली बज जाती है। तो इस क्या कहने का मेरा मतलब है कि कमी हो सकता है कि स्कूल के तरफ से रही हो, कुछ कमी स्कूल के तरफ से भी होगी, कुछ कमी CBSE बोर्ड के भी तरफ से होगी। तो इसमें केवल टारगेट स्कूलों को करना वो भी वाजिब नहीं है, इसमें टारगेट CBSE को करना वो भी वाजिब नहीं है। यहाँ से स्कूलों ने नंबर भेज दिए CBSE को, CBSE ने अपना क्या सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें कि डाल करके नंबरों को फिल्टर किया और रिजल्ट घोषित कर दिया। अब ये तो वही जानता है। पर एक मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब ये घोषणा की गई थी कि प्रमोट किए जाएंगे बच्चे, एग्जाम नहीं हो रहे हैं
और कुछ ऐसा क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो सीबीएसई को भी शायद उस समय ये पता था कि हम जो क्राइटेरिया तैयार कर रहे हैं इस पे कुछ ना कुछ लफड़ा होना है, क्योंकि उसने एक बात कही थी, शायद आपको आज भी ध्यान हो और वो आज भी नियम में है कि अगर आप इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप एक एग्जाम देने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि उन्हें पता था सीबीएसई को कि हम जो क्राइटेरिया अलाउ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ लफड़ा पड़ना है। तभी उन्होंने ऐसा एक विकल्प रखा कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, अभिभावक संतुष्ट नहीं है, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो इस समय ये मामला पूरे देश में चल रहा है बच्चों, और हर सीबीएसई स्कूल में ये मामला चल रहा है, क्योंकि अभिभावक तो उबले हुए हैं कि आखिर उनका बच्चा अच्छे नंबर ला सकता था, फिर क्यों नहीं ला पाया। वो सपने देखे हुए थे 12th के अभिभावक जो है बच्चों के, कि उनका बच्चा एनडीए की तैयारी करेगा, इतना परसेंट लाएगा, उनके सपने सभी धूमिल हो गए हैं। तो ये रिजल्ट जो घोषित हुआ है 10th 12th का, ये सीबीएसई का और सरकार की गले की हड्डी बन न जाए, इसलिए मैं स्कूल का समर्थन नहीं करता, मैं सीबीएसई बोर्ड का समर्थन नहीं करता। मैं केवल ये इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इस मामले की पूरी तरीके से सरकार को जांच करानी चाहिए, सीबीएसई को इसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा जो मिस्टेक आ रही है जिस पे अभिभावक उबल रहे हैं, तो ये कमी किसकी तरफ है। अगर वो सीबीएसई की तरफ से है तो उसको सुधारनी चाहिए, अगर वो स्कूल की तरफ से है तो वो उनको सुधारनी चाहिए, परंतु बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार ना तो स्कूलों को है, ना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार सीबीएसई को है। तो शिक्षा मंत्री, सीबीएसई और स्कूल इस मामले को बड़े ही सीरियसली लें, और खासकर सीबीएसई, क्योंकि एक अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो सीबीएसई है, उसको कायदे में इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर जांच बिठानी चाहिए। और हो सका, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है, हो सका तो दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, हो सके तो एग्जाम जो नहीं हुए जिसके मामले के कारण से आज ये नौबत आ गई जो आज है परेशानी, तो हो सके तो एग्जाम भी कराए जाने चाहिए। परंतु कोरोना का रोना होता ही है, तो हो सकता है कि एग्जाम पे तो तैयार ना हो, परंतु इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है।